साइड दिलीप सिंह आसोलिया फ्रॉम डीएससी क्लासेस उदयपुर। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आपका प्लानिंग। इसका क्या नाम है? प्लानिंग। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सीखने लायक चैप्टर है एज ए कॉमर्स स्टूडेंट। बच्चों अभी तक अपन बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट ये होता है, मैनेजमेंट परवेजिव है, मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस थोड़ी बहुत है, प्रोफेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बात कर रहे थे। प्लानिंग का क्या मतलब? बच्चों प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि फ्यूचर में जो इवेंट होने वाला है उसके बारे में अपन पहले से क्या बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं। मान लीजिएगा कि मेरा कोई फ्रेंड है राजू, कौन है? राजू का मान लीजिएगा कि आज से 4 दिन बाद में बर्थडे आएगा, तो बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए अपन क्या बनेंगे? अरे पहले प्लानिंग करने पड़ेंगे ना कि अपन राजू के लिए केक लाएंगे इतनी बजे केक काटेंगे राजू का, फिर राजू अपने को पार्टी देगा, इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाएंगे, इससे ऐसे घूमेंगे, ये लोग कहेंगे, इतने इस फाइनेंस की रिसोर्स में, इतने पैसे के अंदर, इस पॉकेट मनी के अंदर अपने को खर्चा करना है, अपन ये मतलब क्लॉथ्स वियर करेंगे। तो ये सब क्या है? यानी कि राजू का बर्थडे आ रहा है तो सर राजू का बर्थडे आ रहा है तो राजू के बर्थडे से पहले अपने को सोचना पड़ेगा। कि ऐसा थोड़ी होता है राजू का बर्थडे चला गया फिर सोच रहे हैं, ऐसा पॉसिबल होता है क्या? नहीं। तो सर जब फ्यूचर में जो इवेंट होने वाला है उसके बारे में पहले से सोचना, उसको इन जनरल बोला जाता है प्लानिंग। ठीक है। तो बच्चों एक एक चीज अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो बिजनेस स्टडीज या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है या फिर जो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहे हैं 9462205541, उस पर आपको जो आपकी क्वेरी है वो आपको सेंड आउट करनी है और जल्दी से जल्दी आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आपका जो डाउट होगा वो सोल्व आउट हो जाएगा। ठीक है। ये नोट्स कर लिए तो आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। इसके बाद में आपको कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप कहीं से भी पढ़ो, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो या फिर किसी मैम के, आपके सर के या फिर जो भी कोच है आपके उनसे पढ़ो। लेकिन मेरा ये पर्सनल सजेशन है, जहां से भी पढ़ो एक चीज को 100 बार पढ़ो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 100 चीजों को एक बार पढ़ते तो रिजल्ट नहीं बनता। एक चीज को 100 बार पढ़ोगे तब रिजल्ट बनेगा। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना और बस आपको ट्रस्ट रखना है कि डीएसए क्लासेस के साथ में जो नोट्स हैं वो अगर कर लिए तो सफिशिएंट है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए। चलेगा। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर प्लानिंग। तो प्लानिंग का क्या मतलब होता है, यानी कि फ्यूचर में जो सर जो इवेंट होने वाला है उसके बारे में पहले से सोचना कि हम ये काम करेंगे। जैसे कि अभी अपना क्या टारगेट है कि फ्यूचर यानी कि 12th बोर्ड्स में अपने को स्कोर करना है, अपने को बोर्ड्स में बिजनेस स्ट्रीम 95% लाने हैं, 95 प्लस स्कोर करना है। तो उसके लिए भी आप क्या करो, प्लान करो। प्लान क्या कि मैं कोचिंग जाऊंगी, मैं कोचिंग जाऊंगा, मैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से पढ़ूंगा, ये बुक्स फॉलो करूंगी, इस टाइप से नोट्स बनूंगा, इस टाइप से मैं टाइम टेबल बनूंगा। तो ये क्या फ्यूचर में जो इवेंट होने वाला है, फ्यूचर में जो हैपनिंग होने वाली है उसके लिए आप पहले से एडवांस में प्रिपेयर होते हो। वो क्या उसको बोले क्या बोला जाता है? प्लान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लान बोला जाता है। या फिर जो आप रोड मैप तैयार करते हो अपने फ्यूचर इवेंट के लिए उसको क्या बोला जाता है? प्लानिंग। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज अ गवर्नमेंट, प्राइवेट और स्मॉल बिजनेस रिक्वायर्ड द प्लानिंग। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, ठीक है, फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल हो, बिग हो, यानी कि हर एक इंडिविजुअल्स को प्लानिंग करनी रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लानिंग डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। यानी कि प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि मतलब एडवांस में सोचना, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस वे में करेंगे, कौन उस काम को करेगा। जब इन सब के आंसर अपने को मिल जाते हैं, जब इन सबके आंसर अपने को मिल जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? प्लानिंग। मैं वापस पढ़ रहा हूँ, प्लानिंग डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom इट शुड बी डन। ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, इन सब का जब आंसर मिल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? प्लानिंग। और आप कह सकते हो इन सिंपल वर्ड वी कैन से that the planning bridges the gap between where we are standing today and where we are want to reach। बहुत ही अच्छी बात बोली कि आज अपन कहाँ है और कहाँ तक अपने को पहुंचना है, इसके बीच का जो रोड मैप है, जो ये ब्रिज जो कवर आउट करता है वो कौन कवर आउट करता है? वो कवर आउट करता है कौन?
प्लानिंग कौन कवर करता है? प्लानिंग। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर, आज कहाँ है और कहाँ तक पहुंचना है, उसके बीच का जो गैप मेंटेन करके चलता है सर, वो कौन चलता है? वो न रामू चलता है ना श्यामू चलता है, वो चलता है कौन? प्लानिंग। ठीक है। अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि आज यहाँ है और यहाँ तक पहुंचना है, तो बताओ ये कौन सा कंसेप्ट है? तो क्या बताना? प्लानिंग। द प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी आर गोइंग टू रीच जर्नी। आज कहाँ है और कहाँ तक पहुंचना है, इसके बीच का जो गैप पैटर्न को चलता है वो चलता है प्लानिंग। फिर बात करते हैं फीचर्स या फिर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अगर क्वेश्चन पूछे फीचर्स ऑफ प्लानिंग तो भी ये लिखना है, नेचर ऑफ प्लानिंग तो भी ये लिखना है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग तो भी ये लिखना है। तो कितने पॉइंट है सर? टोटल पॉइंट है 5। कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट ज्यादा। कितने पॉइंट ज्यादा? फर्स्ट है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। फिर प्लानिंग इज अ परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक एंड कंटिन्यूअस। फर्स्ट है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लान करते क्यों है सर? प्लान इसलिए करते हैं जो अपना उद्देश्य है, जो अपना मेन ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अपन प्लान बनाते हैं। भाई बात सीधी सी। आज अपन पढ़ क्यों रहे सर? आज हम डीएसए क्लासेस के साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सर हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव ये है कि डीएसए क्लास के साथ में अगर इस नोट्स को पढ़ेंगे अच्छे से तो बोर्ड्स के अंदर 95 स्कोर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या? 95 स्कोर करना है, यानी कि बोर्ड्स में अच्छे स्कोर करने के लिए आज आप डीएसए के साथ में पढ़ रहे हो। तो सर हमारे ये मोटिव है कि जो ऑब्जेक्टिव है, तो जो मेन कंट्रीब्यूशन प्लानिंग का जो मेन कंट्रीब्यूशन किसके साथ रहता है? ऑब्जेक्टिव के साथ में रहता है। जो मेन उद्देश्य है, आप पढ़ क्यों रहे हो कि अपना रिजल्ट अच्छा है, तो जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है उसके साथ में कंट्रीब्यूट करता है। कौन करता है? प्लानिंग। एक बार पढ़ लेते हैं। प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है। थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू आ रही है, तो एक बार इसको आप रीड कर लेना, कुछ टेक्निकल इशू आ रही है तो देखने देता है। ठीक है। तो प्लानिंग कर, इसको क्या करना है आपको रीड कर लेना। फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है कौन? आप में या प्लानिंग? प्लानिंग, यानी कि अपन प्लानिंग किसके बेस पे करते हैं? जो अपना मेन ऑब्जेक्टिव है उसको देखकर अपन क्या करते हैं? प्लान्स बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, या फिर कह सकते हैं बेस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। या मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। कितने फंक्शंस होते हैं? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोई पूछ ले कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं? 5 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट फंक्शन या फिर प्राइमरी फंक्शन है, या फिर जो बेस फंक्शन है किस मैनेजमेंट का, वो क्या है? प्राइमरी। क्या फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या है? वो है प्लानिंग। क्या है? प्लानिंग। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन या फिर बेस फंक्शन ऑफ अदर फंक्शन, यानी जो भी अदर फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो फंक्शंस होते हैं, उसका फर्स्ट फंक्शन या फिर बेस फंक्शन या फिर प्राइमरी फंक्शन क्या है? वो है प्लानिंग। ठीक है। तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन होता है। तो इट इज द फर्स्ट फंक्शन to be performed by the every manager, no other functions to be performed without planning। यानी कि आप अगर कुछ चीज प्लान करोगे नहीं तो अदर फंक्शन आप अचीव नहीं कर सकते हो और उन अदर फंक्शन तक पहुंच ही नहीं सकते हो। भाई आपका कुछ टारगेट ही नहीं है, आपने कुछ प्लान ही नहीं किया है कि करना है क्या, तो आप कुछ कर सके हो? कर ही नहीं सकते हो। आपने सोचा ही नहीं करना क्या है, तो भाई प्लान बना ही नहीं। जब प्लान बनाओगे तब तक आगे काम करोगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा? ये प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव क्यों आपको कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड है प्लानिंग है वो क्या है? प्राइमरी फंक्शन या फिर बेस फंक्शन है। ठीक है, अदर फंक्शंस का। थर्ड है प्लानिंग इज अ परवेसिव। आपको अच्छी तरह से पता है परवेसिव का क्या मतलब होता है। परवेसिव का मतलब होता है कि जैसे कि मैनेजमेंट पढ़ा था कि मैनेजमेंट हर लेवल पर चाहिए, तो हर लेवल पर चाहिए। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह से प्लानिंग क्या है? परवेसिव है। इट रिक्वायर्ड द एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन टू द टॉप लेवल। ये ऐसा नहीं कि प्लानिंग खाली टॉप लेवल ही करता, नहीं, बट ओनली प्लानिंग इज डन बाय द मैनेजर एट द एवरी लेवल। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द मेजर प्लान्स और फ्रेम ऑफ द ओवरऑल पॉलिसीज इन द टास्क ऑफ द टॉप लेवल मैनेजर। यानी कि सर प्लानिंग क्या? परवेजिव। परवेजिव का मतलब होता है कि प्लानिंग हर एक लेवल पर, हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर जगह प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए वर्ड क्या यूज किया? प्लानिंग क्या है? परवेजिव। फिर प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक या फिर फॉरवर्ड लुकिंग। भाई प्लानिंग प्लान्स करते कि फ्यूचर के लिए करते। भाई राजू का बर्थडे आज से 5 दिन बाद में है। आज से 5, जैसे मान लीजिएगा कि आज 15 तारीख है, आज क्या था? 15 तारीख है, तो राजू का बर्थडे 20 तारीख को, तो 20 तारीख को बर्थडे है, आज अपन प्लान 15 को बना रहे हैं, तो क्या फ्यूचर के लिए बना रहे हैं ना प्लान। तो क्या है? तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। बोलो समझ में आया?
आएगी। तो प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, प्लानिंग नेवर डन फॉर पास्ट। ठीक है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है। पास्ट में जो इवेंट हो गया है, फिर जो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, उसके लिए प्लान नहीं करते। जो होने वाला है इन फ्यूचर, जो होने वाला है उसके बारे में अपन प्लान्स बनाते हैं, उसको क्या बोला कि प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक, यानी जो पास्ट में जो बीत गया उसके बारे में प्लान्स नहीं बनाते हैं। बोलो समझ में, प्लानिंग ऑलवेज means looking ahead, planning never done for past, all measure to take the assumption। अच्छा, जो प्लानिंग की जाती है वो किसी assumptions पर बेस के ऊपर की जाती है। वो अज्यूम करते हैं कि ये चीजें अपन मानेंगे। जैसे कि मैंने अज्यूम किया कि राजू का बर्थडे है तो अपन 3,000 का खर्चा करेंगे, तो वो खर्चा जो एक्सपेंसेस वो हो सकता है कि 3,500 तक भी जा सकते हैं, फिर 2,500 तक भी जा सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत लिबरल देता है। तो अजप्शंस मान के अपन प्लानिंग करते हैं। अजप्शन इसलिए मानने पड़ते हैं कि अपने को पता है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। सर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस होता रहता है, कुछ एनवायरनमेंट की चेंजेस की वजह से कुछ हो सकता है कॉस्टिंग में डिफरेंस भी आए। तो फ्यूचरिस्टिक है, यानी प्लान हम फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन कुछ अजप्शंस अपने को मानकर ही अपन प्लान बना सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट वो है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस। जैसे कि आपने मैनेजमेंट में पढ़ा था, मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि साइकिल का पहिया होता है, जैसे रोटेट होते रहता है। उसी तरह से प्लानिंग है कि प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती। एक प्लान आपका अचीव हो जाता है तो दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ आप प्लान बनाते हो। तो प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग इज अ never ending or a continuous process, because often the making a plan is one has to be touch with the changing in the environment as make a future for the accordingly। यानी कि जब एक प्लान आप अचीव हो जाता है तो अपन जो अपना नेक्स्ट फ्यूचर प्लान है उसके तरफ अपन जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन होता है अपना वो करते हैं। जैसे कि 10th में अपने प्लानिंग की थी कि इस टाइप से कोचिंग करेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, फिर 11th में सब्जेक्ट लिया। ऐसा थोड़ी पेरेंट्स बोलते हैं ना कि 10वीं तक 10वीं में अच्छे नंबर लिया फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, तो वो सब चुपड़ी बात है, ऐसा नहीं होता है। 10th में प्लानिंग की, फिर वापस 11th में करनी पड़ेगी, फिर 12th में करनी पड़ेगी, फिर ग्रेजुएशन में करनी पड़ेगी, फिर आफ्टर ग्रेजुएशन यूजी पीजी की जो कोर्सेज करेंगे उनमें करनी पड़ेंगी, फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे तो उनमें करनी पड़ेगी, फिर कोई पॉलिटिशियंस में जाएगा तो उनको अपनी प्लानिंग्स करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग क्या है सर? जब तक लाइफ चलेगी जब तक प्लान्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, वो अलग अलग डिपेंड करते हैं कि प्लान किस बेस पे बना रहे हो, आप एजुकेशन लेवल पर बना रहे हो या फिर अपने बिजनेस पर बना रहे हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक अपना पढ़ा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। क्या पढ़ा? फीचर्स ऑफ प्लानिंग। बोलो मीनिंग समझ में आया? फीचर में प्लानिंग पढ़ लेते हैं। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग इज अ परवेसिव, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस। ठीक है, अब फटाफट से देख लेते हैं आपके इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग कितने पॉइंट्स है? बोलो 4 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स है? 4 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 4 पॉइंट। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है? आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी, planning establish the standard for controlling, and planning provide innovative idea। ठीक है, 4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सर जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्लान्स बनाओगे तो सर जब आप प्लान्स बनाकर तैयार करोगे तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव तक कैसे जाना है, किस रोड मैप को फॉलो करना है, कैसे कैसे काम करना है, किस डायरेक्शंस में जाना है, वो सब कौन बताएगा? वो बताएगा प्लान। आप प्लान के अकॉर्डिंग काम करोगे तो हमेशा जो आपका मेन डेस्टिनेशन वाला पॉइंट है वहां तक आप अचीव हो जाओगे, यानी जो आपका गोल है वो अचीव हो जाएगा। पढ़ते हैं, इट इज द कंसिडर विद द प्रीडिटरमाइंड ऑफ द कोर्स ऑफ द एक्शन, it produces of the direction of the option of the employees। the planning makes the clear what employees have to be done, how it should be done। ठीक है, यूनिटी ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है, मैंने आपको समझा दिया, आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ज्यादा मेरे को टेक्निकल इशू आ रहा है, डिस्प्ले पे कोई इशू आ रहा है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। जब आप प्लान्स बनाओगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी सर कि आपको किस वे में काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, जो काम कर रहे हो इतनी बजे आना है, ऑर्गेनाइजेशन इतनी बजे जाना है। तो ये सब किसकी वजह से हो? ओनली फॉर प्लानिंग। जब आप अच्छी प्लानिंग करोगे तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा और डायरेक्शन के हिसाब से आप काम करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या? प्लानिंग अपने को क्या प्रोवाइड करता है सर? प्लानिंग अपने को डायरेक्शन देता है। फिर सेकंड है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। जैसे कि मैंने बताया कि प्लान बनाते तो अपन में कुछ
अजम्पशंस मानते हैं, प्रीडिटरमाइंड अजम्पशंस मानते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर। जैसे कि अपने राजू का बर्थडे था, 5 दिन बाद में बर्थडे है राजू का, तो अपन ने 3,000 रुपए का बजट किया, तो 3,000 रुपए से हो सकता है वो 3,500 रुपए भी जा सकता है, फिर हो सकता है कि 2600-2700 रुपए भी जा सकता है, मे भी पॉसिबल। तो अनसर्टिनिटी से है बिजनेस, अपने को पता है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो सर प्लानिंग करते हैं, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस मानते हैं। क्या मानते हैं, कुछ अजम्पशन मानते हैं, उसके बेस पर अपन प्लान बनाते हैं। तो इसलिए बोला कि प्लानिंग करोगे प्रॉपर, तो उसकी वजह से आपकी जो रिस्क है, जो अनसर्टिनिटी है, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है, उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम इसलिए होती है क्योंकि अपन अजम्पशंस के ऊपर काम करते हैं। बोलो समझ में आया? वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, रीड कर लेना है, ठीक है। मेरा डिस्प्ले में कुछ इशू आ रहा है तो मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है। फिर प्लानिंग प्रोवाइड द इनोवेशन इनोवेटिव आइडिया। जब आप प्लान्स बनाओगे तो न्यू न्यू आपके अंदर, भाई जितने ज्यादा प्लान्स बनाओगे तो आपके अंदर क्या डेवलप होगी, आपकी थिंकिंग लेवल डेवलपमेंट होगी। अरे थिंकिंग लेवल डेवलपमेंट होगी तो स्किल्स डेवलपमेंट होगी, कहीं प्रोसेस में आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। तो जब आप प्रॉपर प्लान्स बनाओगे सर, तो आपको क्या होगा, इनोवेशन आइडिया मिलेंगे, न्यू न्यू आइडिया मिलेंगे। तो जब आप न्यू न्यू आइडिया कब मिलेंगे, जब आप इंपोर्टेंस पढ़ोगे। यानी कि इंपोर्टेंस का पॉइंट बोलता है कि प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है अपने को, प्लानिंग आपको इनोवेशन आइडियाज देता है। जब आप अलग अलग प्लान्स बनाओगे, प्लान्स के ऊपर काम करोगे, तो उससे आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे, ठीक है। कैसे जो प्रोफाइल्स रखनी है, ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए क्या क्या काम करना है फ्यूचर्स में, और कैसे इवेंट्स को अपने को मैनेज आउट करना है, ये सब काम किसकी वजह से होता है, ओनली फॉर प्लानिंग। बोलो किसकी वजह से होते हैं, ओनली फॉर प्लानिंग। फिर है प्लानिंग स्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। यानी कि कंट्रोलिंग मतलब जो सोचा था वो हुआ या नहीं हुआ। जो मान जैसे आपने सोचा था कि राजू का बर्थडे मनाना है कब, बोलो। अरे आज 15 तारीख है, राजू का बर्थडे कब मनाना था, सर राजू का बर्थडे 20 को मनाना था। जो सोचा क्या था, सोचा ये था कि बर्थडे मनाना है। जो सोचा था वो हुआ या नहीं हुआ, ये कौन करता है, प्लानिंग स्टेब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग मीन्स तो क्या होता है कि कंपैरिजन बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल आउटपुट। यानी कि जो प्लान किया था, बर्थडे प्लान किया था वो, और एक्चुअल आउटपुट यानी कि 20 का जो इवेंट हुआ, वो दोनों मैच खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। अगर दोनों में कुछ कुछ कमियां हो गई तो क्या कमियां रहेगी, उन कमियों के ऊपर, उन जो डिमेरिट्स, जो लिमिटेशन है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, प्लानिंग स्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। यानी कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड और कंट्रोलिंग के बीच में, मतलब कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि आपके जो स्टैंडर्ड प्लान बनाए थे आपने, और जो एक्चुअल में जो प्लान आया है, जो रिजल्ट आउटपुट मिला, उसमें क्या कमी रह गई, ठीक है। कहाँ पर ऐसी मिस्टेक थी जो अपने को अगले टाइम में ध्यान रखना है। अगले टाइम में क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि प्लानिंग क्या है, अरे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी तो पढ़ा। बोलो यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंस होती है खत्म, ठीक है। एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में क्या था, 4 पॉइंट था। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, जब आप प्रॉपर प्लानिंग्स करोगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगी, तो डायरेक्शंस के हिसाब से आपको काम करना। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, जब प्रॉपर प्लान्स करोगे तो कहीं ना कहीं आप अजम्पशंस मानोगे तो जो रिस्क है, जो अनसर्टेनिटीज, वो कम आएगी, ठीक है। अनसर्टेनिटी आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है सर, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो उसकी वजह से अपने को अजम्पशंस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। प्लानिंग स्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, यानी कि स्टैंडर्ड प्लान को कंपेयर करना है किससे, जो मेन प्लान था उसको आप कंपेयर करोगे। जब कुछ मिस्टेक्स निकलती है, या फिर जब दोनों चीजें जो आपने सोचा था उस हिसाब से प्लान बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, उस हिसाब से रिजल्ट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ इश्यूज आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहाँ पर मिस्टेक्स हुई है, ठीक है। जब आप प्लानिंग करोगे तो कहीं ना कहीं न्यू आइडियाज और इनोवेटिव आइडियाज भी आपको मिलेंगे। बोलो समझ में आएंगे, ठीक है। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिमिटेशन है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये जो है इसके कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएस, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का इशू आता है तो क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है। जो आपको नंबर दिख रहे हैं, कहाँ पर नंबर दिख रहे हैं सर, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहे हैं, या फिर जो डिस्प्ले पर जो नंबर शो हो रहे हैं, वहाँ से आप जो नंबर है वहाँ से आप कनेक्ट करना, और आपको जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू एंड टीम डी से टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो इस वीडियो को यहाँ पर शॉर्ट आउट, थैंक यू नेक्स्ट।